मित्रों, क्या रेमो डिसूजा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्या उनकी घर वापसी हो चुकी है या फिर वो जल्द ही अपनी घर वापसी करने वाले हैं? अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस समय अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। उनके रेमो डिसूजा से रमेश गोपी नायर बनने की बातें कही जा रही हैं। मित्रों, अभी अभी हुआ यह है कि फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और कुछ फोटोज अपलोड किए। वीडियो के अंदर वो अपना मुंह ढके हुए महाकुंभ का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं और फोटोज में वो अपनी पत्नी लीजेंड डिसूजा के साथ में निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि साधु संतों का आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। ये फोटोज वीडियोस किसी सामान्य व्यक्ति की होती या किसी हिंदू सेलिब्रिटी की होती तो एक सामान्य प्रतिक्रिया आती, लोग खुश होते और शांत हो जाते। लेकिन क्योंकि रेमो डिसूजा एक क्रिश्चियन है, इसीलिए उनके द्वारा किए गए कुंभ स्नान ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। और इतना ही नहीं, क्रिश्चियन बनने से पहले वो हिंदू ही थे। इस बात ने तो विशेष रूप से रेमो डिसूजा के कुंभ स्नान को चर्चा में ला दिया। मित्रों, 1974 में रेमो डिसूजा का जन्म बेंगलुरु के एक हिंदू परिवार में ही हुआ था। उनका बचपन का नाम था रमेश गोपी नायर, लेकिन फिर उनके जीवन में आई एक क्रिश्चियन लड़की जिनका नाम था लिजेल डिसूजा, और उनसे शादी करने के लिए रमेश गोपी नायर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। वो रमेश गोपी नायर से बदलकर रेमो डिसूजा हो गए। इसीलिए जब वो अपनी पत्नी के साथ में महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, इस महा आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो ये चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि क्या रेमो डिसूजा अपना धर्म परिवर्तित करने वाले हैं, मतलब कि घर वापसी करने वाले हैं? क्या वो क्रिश्चियनिटी छोड़कर वापस से हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये उनका केवल एक पीआर स्टंट है, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का प्रयास है। क्योंकि इस समय भारत में चारों तरफ केवल महाकुंभ की ही चर्चा हो रही है, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेना ठीक समझा। अब वो किस कारण से आए ये तो वही जाने, पर भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मित्रों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तो कथित रूप से हिंदू ही है, लेकिन उनका महाकुंभ में जाना भी चर्चा का विषय बन गया। पिछले कुछ समय से वो महाकुंभ को लेकर कई सारी टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कुंभ में पहुंचने वाले लोगों के आंकड़ों को भी फर्जी बताया था। कहा था कि कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं, भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। साथ ही ये भी बोला था कि कई लोग कुंभ में पाप धोने के लिए जाते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे बयान हैं जिनको देखते हुए कहा जा रहा था कि वो महाकुंभ में नहीं जाएंगे। मित्रों, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के वोट से ही सत्ता मिल सकती है। और एक ऐसा आयोजन जहां लगभग 40 से 45 करोड़ भारतवासी पहुंच रहे हैं, मतलब कि आधा भारत जहां पहुंच रहा है, उसका विरोध करके कोई भी नेता कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु अपना राजनीतिक भविष्य खत्म जरूर कर सकता है। इसीलिए लोगों का कहना है कि अपने आप को बचाए रखने की आशा नहीं, अखिलेश यादव जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को भी महाकुंभ तक पहुंचा दिया है। अभी अभी अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव भी होने जा रहा है, तो कई लोगों का मानना यह भी है कि उसको ध्यान में रखते हुए ही अखिलेश यादव महाकुंभ में पहुंचे हैं। कारण कोई भी अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, ये अच्छी बात है। उन्हें सद्बुद्धि मिले, भारतीय संस्कृति का विरोध करना वो छोड़ दें। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति राजनीति के चक्कर में इतना अंधा ना बने कि भारतीय संस्कृति का ही निरादर करने लगे, उसका विरोधी बन जाए। अगर मित्रों आपको रेमो डिसूजा और अखिलेश का कुंभ स्नान देखकर कैसा लगा, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।